Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, should I ignore stereotype behavior or redirect it? देखिए, many children with autism exhibit these stereotype behaviors such like hand flapping, spot jumping, सर को continuously शेक करते रहना या रॉक करते रहना, इस तरीके के वो स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स को एग्जिबिट करते हैं। और ऐसा बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ में पाया गया है कि ये जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर हैं इनका कंसिस्टेंटली होना उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि उनको तो इसमें दे फील गुड डूइंग इट। सेम लाइक कि हमको फ्लैप करना बहुत अच्छा लग रहा है, हमको हमारी ये सेंसरी नीड है, दैट्स वाई आई एम शेकिंग और मे बी फ्लैपिंग माई हैंड और मे बी आई एम प्लेइंग विथ माई फिंगर। बट मैनी ऑफ द रिसर्च स्टडीज सपोर्ट कि अगर हम ज़्यादा स्टीरियोटाइप बिहेवियर में इंगेज रहते हैं और अगर हम पेरेंट या एजुकेटर स्टीरियोटाइप बिहेवियर को रीडायरेक्ट नहीं करते हैं तो ये बच्चे को नया हुनर सीखने में, कोई नई चीज़ सीखने में एक बाधा है, राइट? सो दे आर लाइक अ हिंड्रेंस इन लर्निंग न्यू कंसेप्ट, बिकॉज इफ द चाइल्ड इज consistently engaged in stereotype behavior, he is having he's not paying that much utmost attention which is really required to learn a new skill, right? सो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या स्टीरियोटाइप बिहेवियर को हमें इग्नोर करना चाहिए या हमें इसे रीडायरेक्ट करना चाहिए, तो हमको पेरेंट्स स्टीरियोटाइप बिहेवियर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमको बच्चे को नए नए रीडायरेक्ट एक्टिविटीज़ सिखाने चाहिए। रीडायरेक्ट एक्टिविटीज़ आपको आपके स्पेशल एजुकेटर, आपको आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ट्रेन करते हैं सिखाने के लिए। जैसे कि एक उदाहरण मैं बताऊं, कल जब मैं सेशन में थी तो एक बच्चा है वो कंसिस्टेंटली हमिंग साउंड कर रहा था और जो हमने गोल लगाया हुआ था वो एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन था विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, ठीक है? तो अब हमिंग साउंड की वजह से और कंसिस्टेंटली रॉक करने की वजह से हम ध्यान नहीं दे पा रहे, राइट? तो हमने बच्चे के मुंह में मखाना दिया था खाने के लिए। सो जब बच्चे ने मखाना मुंह में लिया तो हमिंग साउंड को कहीं ना कहीं हमने रीडायरेक्ट कर दिया कि की जगह आप मखाना को च्यू करिए एंड देन नाउ यू फोकस ऑन दी राइट। सो लेकिन ये जो सजेशन आते हैं, ये सजेशंस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देती हैं कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। आपका अपना स्पेशल एजुकेटर बच्चे के बिहेवियर को देखकर करता है। अच्छा, बिहेवियर की ABC की जाएगी पहले, राइट? मैंने क्या कहा? बिहेवियर की ABC की जाएगी, यानी बिहेवियर पेरेंट को देखता है कि बच्चे ने काटा, बच्चे ने पिंच किया, बच्चे ने रॉक करना शुरू कर दिया, बच्चे ने फिंगर प्लेइंग स्टार्ट कर दिया। लेकिन पेरेंट को ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि बच्चे ने बी बिहेवियर किया क्यों, यानी बी बिहेवियर से पहले ए एंटीसीडेंट क्या था, राइट? तो हमारे एंटीसीडेंट को अगर हम चैनलाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं और बी बिहेवियर के होने के इमीडिएटली बाद सी कॉन्सिक्वेंस को पकड़ते हैं, तो हम इस तरीके के बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली रीडायरेक्ट और चैनलाइज कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा बच्चा नए नए हुनर सीख सकता है, बच्चे नए नए कंसेप्ट सीख सकता है, नए नए स्किल सीख सकता है। और जितना ज़्यादा हम नई चीज़ें सीखते हैं तो हम अपने इन पुरानी चीज़ों को, यानी जो हमारे स्टीरियोटाइप बिहेवियर हैं, उनको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर पाते हैं। सो इन माई कमिंग अप वीडियोज़ आई विल बी टीचिंग यू, आई विल बी शेयरिंग माई ओन थॉट्स कि हम वो कौन से पॉइंटर्स हैं जिनको ध्यान में रख कर हम इस चीज़ को बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट बच्चे का स्टीरियोटाइप बिहेवियर भी हम अपने थोड़ा सा हम लोग उसको रीडायरेक्ट कर सकें, एट द सेम टाइम हम बच्चे को नए हुनर भी सिखा सकें। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू सो मच।